अभी हम देख रहे जा रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिकल है, MCQs है, ठीक है। और ज़्यादातर आंसर जो है वो C को सिलेक्ट किया गया है और B 5वां नंबर में और D तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहले मैंने जो नोट्स बनाया वो मैं रीड कर लेता हूँ। तो पहला है अपना टॉप मैनेजमेंट डिसाइडिंग दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज एंड मेकिंग एनी change in it if required. Reconstruct the characteristic and the purpose of enterprise which level of management activity. मतलब जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड किया है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज एंड मेकिंग एनी चेंज इन इट रिक्वायर्ड, ठीक है। Reconstruct the characteristic and the purpose of the enterprise which level of manager activity, कौन से लेवल ऑफ मैनेजर एक्टिविटी, ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, यह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। टॉप लेवल ड्यूरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज एंड मेकिंग एनी चेंज इन इट रिक्वायर्ड। तो कोई भी जो है वो इसमें चेंज ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर रहा है। रिकंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द पर्पस ऑफ एंटरप्राइज विच लेवल, तो ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को, पर्पस ऑफ द इंटरप्राइज को। तो हम बोल सकते हैं ये स्ट्रेटेजिक में चेंजेस का, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चेंज कर रहा है। सेकेंड है उसके बाद XYZ इम्प्लीमेंटिंग कोविड-5 फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इट बिजनेस इश्यूज। तो क्या बोला इसमें, कोविड, तो कोविड किस पे रहता है, IT पे लगता है फ्रेमवर्क। तो बोल रहा है इसमें बेनिफिट्स क्या है और बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट अपना ये होता है इंक्रीज वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम यूज़ ऑफ IT, इंक्रीज वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम यूज़ ऑफ IT। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ IT रिस्क रिलेटेड रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ IT रिलेटेड रिस्क। थर्ड, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड गुड प्रैक्टिस फॉर IT मैनेजमेंट। तो कोविड जो है वो IT पे लगता है। यूज़र सेटिस्फिकेशन एंड इट प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट बाय कंपनी, या यूज़र को सेटिस्फिकेशन देना बाय डेवलपमेंट होता है कंपनी का। ये सब काम कंपनी का नहीं होता है, ये सब काम कोविड में नहीं होते। ओनली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ओनली IT रिलेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो यूज़र आउटसाइड का हो गया, यूज़र को सेटिस्फाइड करना कोविड का काम नहीं है। कोविड-5 कंपोनेंट, तो कोविड-5 का जो कंपोनेंट है तो हम बोल सकते हैं FPCMM। तो कोविड-5 का जो कंपोनेंट्स है हम बोल सकते हैं कि जैसे ही कोविड-5 का कंपोनेंट्स आया फेस PC में मैम का, हम इसका मेरा कीवर्ड्स है कि फेस PC मैम MM। तो मतलब फ्रेमवर्क, सबसे पहले फ्रेमवर्क करते हैं, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट गाइडलाइन, मैच्योरिटी मॉड्यूल। तो फ्रेमवर्क, पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, F फॉर फ्रेमवर्क, P फॉर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, C फॉर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, M फॉर मैनेजमेंट गाइडलाइन और M फॉर मैच्योरिटी मॉड्यूल। तो कोविड-5 के लिए फेस है PC में मैम का, तो फ्रेमवर्क। उसके बाद है मिस्टर ए अप्लाइड लोन नोएडा ब्रांच में बाय फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थ्रू द बैंक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक मेन डॉक्यूमेंट बैंक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सेंसनिंग ऑफिसर वाई इन नोएडा ब्रांच एसेस द एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर सिक्योरिटी बाय द लोन प्रपोजर। तो एक अगर एसेस करा है एप्लीकेशन को फॉर सिक्योरिटी के लिए, स्क्रूटनी के लिए विच इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज टू चेक द लोन प्रपोजल। तो ये कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो हम बोलेंगे नॉलेज लेबल सिस्टम। तो वो क्या कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, जिसने अप्लाई किया है उसने क्या फील किया तो उसे नॉलेज ले रहा है, उसको देख रहा है, सिर्फ स्क्रूटनी कर रहा है। उसका फिफ्थ है ऑन ज्वाइनिंग द कंपनी एज फाइनेंस एडवाइजर मिस्टर ए गिवन विल
written document instruction to employee what kind of behavior or resources used in the required and accepted in the company, how to protect company information asset and instruction। तो इसमें क्या बोला है कि उसको बताया गया है कि जब वो ज्वाइन किया मिस्टर ए कि आपको क्या करना है तो, और उसमें लिखा गया कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन एसेट और इंस्ट्रक्शन को। तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन को और एसेट को सिक्योर कर रहा है तो हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ये डॉक्यूमेंट है। नंबर 6, ब्लैक पेन फॉर साइनिंग replace with the computerized authorization control written into a computer program। मतलब जो ब्लैक पेन है उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया, कंप्यूटराइज ऑथराइज कंट्रोल ले लिया है, रिटन इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, तो ये कौन सा प्रोसीजर है कि हम पेन को हटा के सिस्टम को यूज़ किया ऑथराइजेशन के लिए, इसे बोलते हैं ऑथराइजेशन प्रोसीजर। ये ऑथराइजेशन प्रोसीजर ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ऑथराइजेशन के लिए यूज़ हुआ है। तो ये हमारा हो गया ऑथराइजेशन प्रोसीजर। तो ये कंट्रोल जो है वो ऑथराइजेशन प्रोसीजर है, ये इंटरनल कंट्रोल जो है ऑथराइजेशन प्रोसीजर है। नंबर 7, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में, प्लान टू इंटरप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कलीग्स मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर बी मिस्टर मोडिफाइज देयर, मिस्टर जो ए था modifies their message, substitute this message with a new message and send them across। तो उसने क्या, मिस्टर ए गुस्से में आके उसने क्या किया, जो मैसेज था दोनों में जो अपने चल रहा था उनको एडिट करके और एक दूसरे को भेज दिया कुछ भी लिख के। तो द प्रोसेस इज़ नोन है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तो सुअरों वाला काम है, जैसे पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग बोलते हैं इसको, पिगी बैकिंग। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, तो जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोसेस का, तो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट जब कर रहे हैं तो उसका करेक्ट प्रोसेस क्या होगा, तो उसका प्रोसेस है इज DT ट्रेनिंग। तो हम बोल सकते हैं ISDT ट्रेनिंग। IS और DT को, मतलब इन IS का भी ट्रेनिंग देते हैं और इज़ DT ट्रेनिंग। क्या ये DT की ट्रेनिंग है, मतलब हम बोल रहे हैं कि बिज़नेस कंटिन्यू मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या DT का ट्रेनिंग मिलता है, इज़ DT ट्रेनिंग। तो आई प्रेजेंट, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, एस मतलब स्ट्रेटजी, फिर उसको डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस करते हैं और BCP ट्रेनिंग करते हैं। तो I फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, S फॉर BCM स्ट्रेटजी, D फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, T फॉर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस और BCM T मतलब ट्रेनिंग, मतलब PCM ट्रेनिंग आ जाता है। तो इज़ DT ट्रेनिंग। नंबर 9 है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसमें 2 आंसर रहेगा। तो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ROI एनालिसिस, तो अगर रिटर्न ऑफ ROI जो है वो एनालिसिस किया जाए तो डेटा रिक्वायर्ड, तो कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होता है और कौन सा डेटा नॉट रिक्वायर्ड। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हमारा बोलते हैं कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए हमको DOI, ROI के लिए क्या चाहिए, DOI चाहिए। तो D का मतलब होता है डेवलपमेंट कॉस्ट। सबसे पहले जैसे रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो किया है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेवलपमेंट कॉस्ट निकालेंगे, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, डेवलपमेंट किया तो उसमें काम किया ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर इंटेंजिबल कुछ एसेट बन गया तो उसका कॉस्ट, तो DOI, तो डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और इंटेंजिबल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होता है, मतलब कुछ भी इंक्रीमेंट कर दिया हमने तो कुछ भी उसमें नया इंक्रीमेंट किया तो वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है ROI में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में। नंबर 10 है, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ द रीड, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है
वो देखते हैं, ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ द रियल एस्टेट कंपनी है व्हेन अनदर कंपनी एक्स परफॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग इन द कंपनी। अगर एक कंपनी जो है ABC प्राइवेट लिमिटेड वो रियल एस्टेट कंपनी है और अनदर कंपनी एक्स है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऑडिट कर रहा है इन दी कंपनी में, तो ऑब्जेक्टिव अचीव्ड तो ऑब्जेक्टिव अचीव्ड कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड होगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड नहीं होगा। इनका ऑब्जेक्ट एसेट सेफगार्डिंग तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यस। डेटा इंटीग्रिटी का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एसेट सेफ हो गया तो डेटा भी इंटीग्रेट रह सकता है। एड तो दैट इज डेटा इंटीग्रिटी भी रह सकता है। उसके बाद जो है सिस्टम इफिशिएंसी भी रह सकते हैं, तो एड्स बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अगर कोई दूसरा कंपनी अगर कोई दूसरा कंपनी किसी और कंपनी को इंटरेक्ट करता है तो उसे एड्स हो जाता है, ADS, AIDS नहीं, ADS एडिशन हो जाता है, एड्स होता है। तो क्या नहीं अचीव होता है, मेंटेन ऑफ प्राइवेसी तो रहेगा ही नहीं। अगर ये कंपनी दूसरे कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो प्राइवेसी नहीं रहेगा, दैट इज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द एक्ट 2000 अ पर्सन अंडर द नेम ऑफ होम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर इशूड। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बोला जाए जिसके नाम पे अगर सिग्नेचर इशू किया जाए उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। हियर इज अ सब्सक्राइबर। नंबर 12, ISO 27001 मतलब 27001 was PDA cycle uses PDA cycle that prescribe how to manage information security through a system of information security management। तो सीक्वेंस ऑफ साइकिल, तो सीक्वेंस ऑफ साइकिल इमू होना चाहिए, इमू। सीक्वेंस ऑफ साइकिल के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके कौन सा इसका साइकिल का सीक्वेंस क्या है, तो इसका साइकिल का सीक्वेंस है इमू, EIMU, EIMU, इमू होता है ना, इमू इमू EIMU, इमू EIMU, इमू। तो ई का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट दी इज MS, तो हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट दी इज MS और इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ इन MS। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इज MS, इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्किंग, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वर्किंग करते हैं ऑन इज MS, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द इज MS, अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन MS। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी साइकिल चले मतलब PDC, तो सबसे PDC का मतलब होता है प्लानिंग डेवलपमेंट एनालिसिस। तो प्लानिंग बोलिए तो एस्टेब्लिशमेंट पहले करेंगे, सबसे पहले कुछ तो बनाना पड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IS-MS करते हैं, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स, ठीक है। तो उसे एस्टेब्लिशमेंट दी MS पहले इस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, E फॉर एस्टेब्लिशमेंट दी MS, I फॉर इम्प्लीमेंट एंड वर्किंग, इम्प्लीमेंट एंड वर्क दी MS, M फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ दी इज MS एंड अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इज MS। अब नंबर 13 है चैप्टर 3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो चैप्टर 3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है सेक्शन 5 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो 5 मेरे लिए क्या है, 5 क्या है, L है, मतलब ऑयल, तेल लग गया। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को जैसे ही मैंने तेल लगाया तो क्या किया, लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय ऑल, तो मैं क्या बोला, जो सिग्नेचर करे वो तेल से सिग्नेचर किया है, तो सिग्नेचर बाय ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 5। तो लीगल रिकग्निशन होता है, सेक्शन 5 हो जाता है लीगल रिकग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, लीगल रिकग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नंबर 14 है ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कंट्रोल auditing information system
what control are exercised to maintain data integrity इन एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए, और इंटरव्यू डेटाबेस यूज़र लेवल अवेयर ऑफ दिस कंट्रोल, और उसने इंटरव्यू भी लिया डेटा यूज़र का। तो ये कंट्रोल है, तो कौन सा कंट्रोल है, ये हो रहा है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ये हो रहा है डेटा इंटीग्रिटी की बात हो रहा है, तो किसका हो गया, सिंपल सा बात है, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल है ये। नंबर 15 है इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी जो है पॉलिसी होल्डर जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है नेम पॉलिसी होल्डर सिस्टम whenever टू फ्रॉड, ऑडिटर ऑडिट टूल रिकॉर्ड विथ अ नेम और एड्रेस चेंज देन इन्वेस्टिगेट दिस रिकॉर्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्रॉड। मतलब इंश्योरेंस जो होल्डर है वो अपना नाम और चेंज करके बार बार क्या पैसे निकाल रहा है, और ऑडिटर के पास टूल्स है। तो ऑडिटर कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, तो किसी चीज़ को क्या वो सब कुछ निकाल, कुछ तो ऐसे निकाल रहा है, तो कोई हुक डाल के निकाल रहा है, तो ऑडिटर ऑडिट हुक बोलते हैं इसको। तो ऑडिट टूल जो है वो ऑडिट हुक है। लोगोस फॉर होल पीरियड ऑफ द ऑडिट आर नॉट अवेलेबल ऑफ द टाइम ऑफ ऑडिट। अगर अपना होल पीरियड का लोगो अवेलेबल नहीं होगा ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिटर क्या नहीं कर पाएगा। तो टाइप ऑफ रिस्क, वो कौन सा रिस्क उसके पास जाता है, डिटेक्शन रिस्क बोलते, तो इस बोले हम डिटेक्शन रिस्क आ जाता है उसके पास। नंबर 17 है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू interact with the user of the computer system and understand the requirement from system। तो employee of the company who has responsibility to interact कर सके, इंटरकूट करे with user of the computer system and understand their requirement from the system। which role performed, बिजनेस एनालिस्ट, ये बिजनेस एनालिस्ट कर रहा है। थोड़ा इसको मैं वापस से पढ़ना चाहूँगा। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरेक्ट करे विथ यूज़र के साथ, मतलब जो एम्प्लॉय है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का, एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम, उनसे अंडरस्टैंड करता है कि उनको क्या ज़रूरत है, तो कौन सा रोल निभा रहा है। वो तो सिंपल बोलते हैं कि वो बिज़नेस को एनालिस्ट कर रहा है, बिज़नेस एनालिस्ट कर रहा है, तो मतलब यूज़र से पता कर रहा है कि उनको क्या बिज़नेस चाहिए, तो बिज़नेस एनालिस्ट कर रहा है। उसके बाद है नंबर 18 पासवर्ड पॉलिसी फॉर ऑल यूज़र ऑफ ERP। पासवर्ड, तो पासवर्ड पॉलिसी जो होता है ऑल यूज़र ऑफ द ERP पासवर्ड, तो उसमें हो जाता है कंट्रोल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर द पासवर्ड लेंथ should be 8 character, the password should be alphanumeric, the user is blocked after 3 unsuccessful login attempt। वीक कब होगा, अगर द पासवर्ड कैन बी चेंज वंस अ ईयर, अगर एक साल में अगर पासवर्ड चेंज करेंगे तो सिंपल सा बात है, अपना हमारा जो पासवर्ड है वो वीक रहेगा। तो पासवर्ड पॉलिसी फॉर ऑल यूज़र ERP जो है वो स्ट्रॉन्ग कब रहेगा और वीक कब रहेगा, अपने से पढ़ लिया। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, auditor is evaluating whether top management has formulated a high quality information system plan that is appropriate to the need of an organization or not। तो मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर इज इवेल्यूएट कर रहा है whether the top management has formulated high quality information system plan, मतलब हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान बनाया है दैट इज़ अप्रोप्रिएट है टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो विच एक्टिविटी, तो ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। अगर वो प्लानिंग की ही एक्टिविटी को चेक कर, ऑडिटर अगर इवेल्यूएट कर रहा है कि मैनेजमेंट जो फॉर्मुलेट किया हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान दैट इज अप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, तो विच एक्टिविटी, ये कौन सा एक्टिविटी देख रहा है, ये प्लानिंग देख रहा है। नंबर 20 है XYZ provide industry data through Powers database, user subscribe to a specific model of Powers based on their requirement। तो which cloud model is used by XYZ। तो देखो क्या इसमें कर रहे हैं कि XYZ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, XYZ प्रोवाइड इंडस्ट्री डेटा।
तो इंडस्ट्री डेटा प्रोवाइड करे थ्रू दी पावरबेस डेटाबेस से, तो डेटा प्रोवाइड करे डेटाबेस, तो कौन सा डेटा प्रोवाइड, तो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करोगा, डेटा एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस। ये हमारा पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 मैं पूरा बुक से रीड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब पार्ट 2 अगर आप इसमें से सेटिस्फाइड है तो यही से पढ़ लेंगे हम लोग। अगर हमको लगता है नहीं हमको और डीपली पढ़ना है तो हम पार्ट 2 को देखेंगे, क्योंकि पूरा थ्रू ऑफ द आंसर रहेगा।